हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं आप सभी का फेवरेट शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज का एपिसोड का रिव्यू। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिव बब्बर को पूछ रहा होता है कि मुझ पर गोली किसने चलाई है, बता दे सच। एंड वो दूसरी तरफ बलराम को कहता है कि तुम वीडियो निकालो इसका, वो जो भी बोल रहा है सब चीज़ों का वीडियो निकालो। तो फिर वो पूछ रहा होता है कि मुझे गोली किसने मारी बता। तो वो कहता है कि शालिनी ने गोली मारी। तो वो कहता है झूठ मत बोल बब्बर, क्योंकि जब मुझे गोली लगी थी तब शालिनी को भी सर पे चोट आई थी और वो भी बेहोश हुई थी। अगर वो मुझे मारने आई थी तो फिर शालिनी बेहोश कैसे हो गई? उसे तो ठीक सही सलामत रहना चाहिए, मुझे गोली मार के उसे चला जाना चाहिए वहाँ से, लेकिन उसके सर पे भी चोट लगी। तू सच बता। फिर वो उसके हाथों में गोली मार देता है तो बब्बर डर जाता है और फिर वो बोलने लग जाता है कि वो बताने लग जाता है कि मनाली में क्या क्या हुआ। तो शिव कहता है कि ये सब तो मुझे पता है ऑलरेडी, आगे बोल आगे बोल। तो वो सारी चीज़ें बता देता है, जो कि ये एपिसोड में तो नहीं बता रहे क्योंकि वो बाद में के लिए है। तो वो बलराम को बोलता है कि बस इतना काफ़ी है, कोर्ट में इतना एविडेंस चलेगा। तो फिर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तो बोलता है कि मुझे अपने बीबी और बच्चों से मिलना है। तो वो कहता है इसे हम अकेले कैसे छोड़ के जाएंगे? तो शिव कह रहा है अभी आ कौन रहा है, तुम देख रहे हो। तब तक वहाँ पे पुलिस आ जाती है, पुलिस की सायरन की आवाज़ आती है। तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो राजू आप्टे को देखते हैं वहाँ पे। एंड वहाँ पे बब्बर होता है। तो बब्बर को पूछते हैं कि तुमने ही राजू आप्टे को वहाँ से हफ़ा किया था ना। तो वो दोनों को अरेस्ट कर लेते, दोनों को अपनी कस्टडी में लेके जाते। तब शिव कहता है कि अभी मुझे बहुत काम है, बहुत दिन हो गए प्यार करके। तो वो कहता है कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है, उस शीतल के साथ तू ये सब। तो वो कहता है छी, मैं अपनी शालिनी से प्यार करने जाने वाला हूँ। हाँ, मुझे अपनी शालिनी से मिलना है, माय डियर वाइफ शालिनी। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, आज मैं उससे मिल के ही आऊँगा। तो बोलता है कि तो शीतल को क्या बोलोगे? तो वो कहता है कि मुंबई जा रहा हूँ, यही बोलूँगा मैं, शादी की तैयारियाँ करने जा रहा हूँ। तो कहता है कि ठीक है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शालिनी अपने घर पे होती है, वो गहने सब रखे होते हैं वहाँ पे सजा के। तो शालिनी कहती है कि ये सब गहने को देखने के लिए मुझे बुलाया है। तो उसकी काकी कहती है कि हाँ, तुम्हारी मेहंदी है ये सब। तो फिर उसकी बहन कहती है कि ये सब विकी शर्मा ने तुम्हारे लिए भेजे, इतने सारे गहने भेजे, वो तुम्हारी सारी सच्चाइयाँ जानता है, तुम्हारा पति मर गया है और तुम्हारे 2 बच्चे हैं, फिर भी वो तुम्हारे पीछे है। शायद हम भी मतलब कि ऐसे ही विश करते हैं कि हमारा भी पति ऐसा मिले हमें, पर तुम मना कर रही हो उससे मेहंदी वगैरह शादी के लिए, क्यों मना कर रही हो? तुम्हारी जैसी किस्मत हम लोगों की होगी कि नहीं वो भी हमें पता नहीं है। तो फिर वो अपनी काकी से और अपनी बहनों से कहती है कि मुझे ये मेहंदी शादी कुछ नहीं करनी है, ये गहने, ये मेरे जो लाइफ का जो सबसे बड़ा गहना है वो तो अभी मेरे पास है ही नहीं। तो तुम कैसे मुझे शादी के लिए फ़ोर्स कर सकते हो तुम? वो अपनी माँ के पास जाती है कि माँ इन लोगों को समझाओ कि ये मुझसे नहीं होगा ये सब। तो उसकी माँ उसे कहते हैं कि बेटी तुम बहुत खुददार हो, तुम्हें ये सब अकेले ही झेलना होगा, तुम विक्की को इसमें नहीं घसीट सकती। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, जो भी अपने परिवार का दुनिया भर में तमाशा हुआ है वो सबको सॉल्व करने के लिए ये शादी ही इम्पोर्टेंट है। शादी करके ही ये सब चीज़ें को पर्दा डाला जा सकता है। तो शालिनी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और वो मना करती है ये शादी से। तो मनीष वहाँ आता है और बोलता है कि हम जानते हैं तुम्हारा सच, तुम उससे प्यार करती हो और होटल में भी तुम लोग साथ में थे, अब बस ये ड्रामा बंद करो और शादी के लिए रेडी हो जाओ। तो भूमिका बोलती है कि ये आप क्या बोल रहे हो, आप शालिनी दी के पापा की तरह हो, आप ये सब क्यों बोल रहे हो उसके लिए? तो शालिनी के भाई लोग बोलते हैं कि तुम चुप रहो, तुम इस सब के बीच में मत पड़ो। फिर मनीष बोलता है कि लो खुद विक्की शर्मा यहाँ पे आया है, उस वही बोलेगा अभी जो भी बोलना है। तो शालिनी और उसकी माँ सब परेशान हो जाते हैं कि विक्की यहाँ कैसे आया। तो उसकी माँ बोलती है कि विक्की को यहाँ आने की परमिशन किसने दी? भूमिका भी बोलती है ये अंदर कैसे आ गया? तो उसकी काकी बोलती है मैंने ही इसे बुलाया है, मेहंदी बस अभी आने को ही है और तुम ये नाटक करना बंद कर दो और विक्की के साथ ही तुम्हारी मेहंदी हल्दी शादी सब होगी, तुम बस रेडी हो जाओ इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास इससे बचने के लिए। तब तक वहाँ पे मनीष कहता है कि मैंने विक्की से वादा कर दिया है, मैंने उसको कमिटमेंट दे दी है कि ये शादी होके रहेगी। तो मैंने एक बार ही जो अपना कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं उसे पीछे नहीं हट सकता। तो शालिनी कहती है आप होते कौन हो इसको ये सब चीज़ें कमिट करने के लिए?
फिर वहाँ से आराध्या आती है कि दीदी, बट शालिनी कहती कौन। तब तक वो आती है और वो कहती है कि विक्की शर्मा आपसे इतना प्यार करता है, उसने हमें सारी बातें बताई है कि उसने कैसे आपको प्रपोज़ किया, तुम लोग कहाँ पे छुप छुप के मिलते थे, तुम लोग की क्या बातें होती थी, एंड होटल। तब सबका मुँह मतलब शॉक हो जाता है। तो वो कहती है कि आप अभी इससे शादी कर लो, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका साथ दे रहा है। तो फिर वो शालिनी के पापा से कहती है कि आप ही बताइए, आप ही समझाइए इन्हें, दुनिया भर में हमारा नाम ख़राब होए जा रहा है। तो उसका पापा कहता है, बेटा मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था, मैंने शिव के साथ तुम्हारी शादी को एनकरेज नहीं किया था, बट अब विक्की के साथ जो तुम्हारी शादी होने वाली है मैं उसका पूरा साथ दूँगा। विक्की को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और बेहतर है कि तुम भी कर लो, इसे एक्सेप्ट कर लो। तो फिर वहाँ पे नंदिनी दीक्षित आ जाती है और फिर कहती है कि ये शादी तो होगी ही नहीं। तो वो बोलते कि क्यों। तो वो कहती है कि ये इससे केस जुड़ा हुआ है और ये अदालत अलाउ नहीं करती है। तो फिर वो नंदिनी से शालिनी से नंदिनी कहती है कि तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वही करोगी, तुम यहाँ पर किसी की बात नहीं मानोगी, तुम किसी की बात नहीं सुनोगी। तो विक्की उसके पास आता है और वो कहता है कि हाँ, तुम भी मेरी मतलब तुम्हारे दिल की बात सुनना, तुम यहाँ पर किसी की मत सुनना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं पहले शुरुआत से यही बोलते आ रहा हूँ कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फिर उसको उसी बीच में वो उसको मारने के लिए जाती है, बट काकी उसको बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम ये नाटक अब तो बंद कर दो। फिर तब तक उसको कॉल आ जाता है शालिनी का और वो वहाँ से परेशान होती है। तो सब लोग पूछते कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि चिंटू को किसी ने किडनैप कर लिया है, तो उसी का कॉल था, मुझे वहाँ जल्दी तुरंत से बुला रहे हैं। तो विक्की कहता है कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो वो कहती है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं एक माँ हूँ और एक नारी हूँ, अपने औलाद को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब तक वो ऑटो लेके अपने घर तक पहुँचती है, तब उसकी माँ का कॉल आता है कि विक्की मिला, सॉरी चिंटू मिल गया क्या। तब विक्की भी उससे कॉल पे बात करता है और कहता है कि अब ये बच्चे की ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं इसका बाप हूँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगा, मैं पुलिस लेके आता हूँ। विक्की कहती है कोई यहाँ नहीं आएगा। तब तक वो घर के अंदर पहुँचती है और वो सोचती है कि ये सब करण कुलकर्णी का ही काम होगा या फिर कबीर का काम होगा। तब तक उसके मुँह पे कोई पीछे से हाथ रख के उसे गिरा देता है नीचे और वो उसके पास में वास लगा होता है, वो उससे लेकर मारने जाती है कि मुझे टच मत करना करके। एंड देन वो देखती है कि उसके सामने शिव है। तो वो कहती है तुम, उससे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहती है तुम ज़िंदा हो। तो वो कहता है कि तुम्हारे सिंदूर और मंगलसूत्र ने मुझे अभी तक बचा के रखा है, इन्होंने ही मुझे अभी तक ज़िंदा रखा है। फिर शालिनी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, वो फील करती है पहले तो उसको कि वो सच में है कि नहीं है, कहीं ये सपना तो नहीं है। उसे टच करके देखती है एंड देन वो उसे एक्सप्लेन करती है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा है, मैं तुम्हें मारने का सोच भी नहीं सकती हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश की है, वो गोली मैंने नहीं चला दी है, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी और जब तक मैंने बंदूक हाथ में ली थी तब तक तुम पर गोली चल चुकी थी ऑलरेडी और किसी ने मेरे को पीछे से मारा था तो मैं बेहोश हो गई थी। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश कभी नहीं की है और मैं करूँगी भी नहीं क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। शिव कहता है कि मैं जानता हूँ, ये सब जानता हूँ। तो फिर शालिनी कहती है कि चिंटू। तो वो कहता है कि ये सब एक खेल ही था, सीता मैया भी लंका में रही थी, तो तुम भी ऐसे ही हो और तुम्हें बुलाने के लिए बस एक फ़ोन कॉल काफ़ी था। तो शालिनी उसे तमाचा मारती है और कहती है कि कोई ऐसा मजाक कैसे कर सकता है। तो वो कहता है ये सब मुझे तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था। तो फिर वो कहता है कि आई लव यू शालिनी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अब तो हंसो, अब तो मैं आ गया हूँ। माई मिसेस जैसे उससे प्यार से बात कर रहा था वो वैसे कर रहा था। एंड देन आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, अब आगे क्या होता है देखते हैं। शालिनी क्या बोलती है विक्की को, शिव क्या बोलता है शीतल को, ये सब आगे देखने में बहुत मज़ा आएगा। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।